बेसिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं है, ये श्रद्धांजलि सभा है क्योंकि हमारे छोटे से बच्चे को जिसको जातिवादी आतंकवादियों ने जातिवादी मानसिकता की भेंट चढ़ा दिया, तो एक श्रद्धांजलि के रूप में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे बस इतना कहना है कि जो इन्होंने जो संदेश दिया है, जो टॉपिक रखा है, तो जो चीज़ें जो जातिवादी हिंसा या जो जातिवादी मानसिकता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समय में थी, उनको नहीं पानी पीने दिया जाता था। आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी आज अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और ऐसे ही अमृत महोत्सव मनाने के दौरान में हमारे एक बच्चे को उसी प्रकार से जाति भेद का सामना करना पड़ा और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये जो जातिवादी हिंसा हो रही है, ये आतंकवादी हिंसा से कहीं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आतंकवादियों का उद्देश्य केवल डर फैलाना होता है, लेकिन जाति के नाम पे जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, ये एक बहुत कुंठित मानसिकता का प्रतीक है और कहीं ना कहीं ये संवैधानिक मूल भावना के साथ में खिलवाड़ भी है। ऐसे लोग जो जातिवादी हिंसा कर रहे हैं, ये भारत के संविधान में आस्था ना रखने वाले लोग हैं और ऐसे लोगों पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं सलाउद्दीन साहब को बधाई देना चाहूँगा, लेकिन साथ ही मैं जिस तरह की टाइटल दी गई है उसका मैं विरोध करता हूँ। श्रद्धांजलि जब इस तरह की हत्याएं होती हैं देश में जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो हमको विरोध प्रकट करना चाहिए, प्रतिरोध करना चाहिए। श्रद्धांजलि तो बहुत घिसा पिटा है, ये समाज में आक्रोश होनी चाहिए ताकि सड़कों पर उतरे और इस तरह की घटनाओं का सरकार के विरुद्ध और इस तरह के जो लोग करते हैं विरोध किया जाना चाहिए। दूसरी बात, देखिए, बाबा साहब ने बहुत पहले, आज़ादी के पहले, एक जाति तोड़क, उसके से क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ, जाति तोड़क मंडल ने की मीटिंग बुलाई। उस पर पहला जो उन्होंने पत्र लिखा था, जाति व्यवस्था का विनाश, क्योंकि उसको वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने पढ़ने नहीं दिया, इससे बाबा साहब वहाँ गए नहीं और फिर बाद में उसको प्रकाशित हुआ। और ये जाति व्यवस्था की जड़ में कौन है? जाति व्यवस्था की जड़ में इस देश के वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, ये सारे जो ग्रंथ हैं ये जातिवादी हैं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को पुख्ता करते हैं। इस तरह के ग्रंथों का भी विरोध होना चाहिए, तभी जाकर के लोगों की मानसिकता बदलेगी और एक जाति भिन्न समाज की स्थापना की जा सकती है। दूसरी तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था को मैं जातिवादी नहीं कहता। जातिवाद कहने से जो समाज का ढांचा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचम जो अछूत जात के लोग हैं, ये ढांचा नहीं समझ में आता है, इसलिए इसको मैं ब्राह्मणवादी कहता हूँ। लेकिन जब ब्राह्मणवादी कहता हूँ तो मेरा विरोध ब्राह्मणों से नहीं है। ब्राह्मणों में बहुत लोग रहे हैं जिन्होंने कुछ ब्राह्मणवाद का विरोध किया है। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को कौन सपोर्ट कर रहा? ये दलित कर रहे हैं, आदिवासी कर रहे हैं, पिछड़े कर रहे हैं। और पहले ज़माने में क्या होता था कि जाति व्यवस्था को ब्राह्मण ने मजबूत किया था, जाति व्यवस्था को ब्राह्मण मजबूत करता था, जाति की जो संरचना बना। आज के ज़माने में क्या हो रहा है, सत्ता पर कब्जा करने के दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, उनको जाति व्यवस्था ये औपचारिक इस तरह की गोष्ठियाँ हो जाती है, लेकिन ख़त्म करने का इरादा नहीं होता, बल्कि जाति व्यवस्था को बनाए कौन है? आज आप देख लीजिए, कांवरिया का देखा है आपने, पूरी सरकार फूल की वर्षा करती है। जो जातिवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ते हैं उनको जेलों में बंद किया जाता है। उनको कहा जाता है कि अर्बन नक्सल है, ये कहते हैं नक्सलाइट हैं, इनको कहते हैं कि ये तो उपद्रवी लोग हैं। जबकि जो इस देश में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, अंधविश्वास, दूरियां पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर सरकार को अधिकांश जो जानते हैं कांवरिया हैं। अभी तो गणेश जी की भी पूजा हो रही है इस देश में,
यानी किस तरह की बात हमारे देश में हजारों साल से मूर्खता की चली आ रही है और हम चुपचाप उसका बर्दाश्त करते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं। तो इस तरह की मानसिकता है, उसका विरोध करना चाहिए। और जातिवाद का कौन 80-85 हम लोग रोज डंका पीट पीट कर कहते हैं कि 85% लोग छोटी जात के हैं, दलित हैं, आदिवासी, पिछड़ी जात के हैं, मुसलमानों में है। अरे हमने इसको सपोर्ट कर रखा। जिस दिन हमारी समझ में आ जाएगा उस दिन जाति व्यवस्था अपने आप ध्वस्त हो जाएगी, एक समाजवादी समाज, लोकतांत्रिक समाज बन जाएगा। मेरी यही अपील है कि जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए पहले तो दिमाग को साफ करना चाहिए और पूरे देश में एक जन आंदोलन चलाना चाहिए जाति व्यवस्था के खिलाफ, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, ऊंच नीच के खिलाफ। तभी जाकर के एक हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का आंदोलन सफल, जातिहीन वर्गहीन समाज की, जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, बाबा साहब ने देखा था, शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, उनके सपनों का हम भारत बना सकते। धन्यवाद। ठीक, आइए आगे। अरे चुप हो जाइए भाई, एक मिनट। आइए अंदर आइए। अहमद भाई साइन करिए, फिर तो दोहराओ। हाँ हम भी कर रहे हैं, पकड़िए। हम इससे कर रहे हैं आपको। ठीक ठीक। हाँ अहमद भाई सही बात है। आया नहीं देखिए अमिर भाई ने भी कर दिया है, ये अहमद भाई भी कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अहमद पकड़िए इसको। इधर देखिए, अहमद इसको पकड़िए। भैया इधर आओ, तुम वहाँ पूरा लेना। ये थोड़ा हाँ, अरे इधर देखिए, इधर देखिए। तुम करो तो चल रहा है ना। हाँ संघर्ष किया है कि बाबा साहब को सच्ची का घर गिरा दिया, तो थोड़ी देर के लिए हम मान सकते हैं कि इंटेंशन जमीन पर कब्जे का रहा होगा। किसी ने एससी की महिला की जेल लूट ली, तो थोड़ी देर के लिए हम सोच सकते हैं उसका इंटेंशन जेल लूटने का रहा होगा। लेकिन जो ये घटना है, ये जो मेघवाल के साथ हरकत हुई है, ये पूरी की पूरी प्योर घटना जो है दलित उत्पीड़न की है। वो इसलिए है कि एक बच्चा जो प्यास से परेशान था, प्यासा था, शायद स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको लगा कि ये मेरे मास्टर का मटका है या टीचर का मटका है, या उसको ये भी नहीं मालूम होगा। उसने तो सिर्फ मटके को देखा, उसने देखा गिलास रखा है, उसने अपनी प्यास बुझाई और प्यास बुझाने के बदले उसकी हत्या की जाती है। इससे शर्मनाक घटना इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकती है। मैं पूरी तरह भर्त्सना करता हूं और कायदे से पूरे दिल से सच्चे मन से उस बच्चे को श्रद्धांजलि देता हूं। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था और संविधान में आर्टिकल 15 बनाया था, जिसमें कहा गया कि धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग की बुनियाद के ऊपर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, इस आधार पर किसी सुविधा का बंटवारा नहीं होगा। तो लोगों को लगा था कि शायद जो हाशिए का समाज है, जो दलित समाज है, जो अनुसूचित जाति जनजाति का समाज है, इनको शायद इंसाफ मिल जाएगा और शायद बराबरी का दर्जा मिल जाएगा।
और हो सकता है समाज में बराबरी कायम हो जाए। 2000 साल से जो सड़ी गली मनुवादी व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें कील ठोकने का काम आर्टिकल 15 बनाकर उस ताबूत को हमेशा के लिए बंद करने का काम डॉक्टर अम्बेडकर ने किया था, उस समय पूरे देश में खुशी की लहर थी। पूरे देश का एक समाज जो 2000 साल से हाशिए का समाज था, उसको लगा था कि शायद हमारे दिन बदल जाए। हमारी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बिना रुके बिना डरे सच दिखाते हैं, सच का जज्बा लिए आगे बढ़ते हैं हम।